तक। तो मित्रों देखिए, ये एक बात है। नरेशन क्या है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए आप, राम और श्याम दो मित्र हैं और एक दूसरे बातें कर रहे हैं। तो उनका जो तीसरा मित्र है अनीता, वो पास में चुप से उनको सुन रही है और वही बात सुन करके वो उसके जो मित्र सरिता है उसको जाके बोल देती है। सरिता से बोलती है कि राम श्याम किसे बोलता है? राम बोलता है, राम ने श्याम से बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वेरी सिंपल। अब अनीता ने जाकर के सरिता को बता दिया कि राम ने श्याम से कहा था कि वह क्रिकेट खेलता था। बस ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो प्यारे मित्रों देखो, मैं समझाता हूँ आपको। यही है कथन, और इस कथन को कथन बोलते हैं। इसमें अपनी भाषा में कथन बोल सकते हैं। और मित्रों स्पीच, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन करना। ये क्लास जो है सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, और आरपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है, प्रत्यक्ष कथन मैंने यहाँ लिख रखा है, एग्जाम्पल है, ये देखो आप। राम सेज टू मोहन आई प्ले क्रिकेट। पहले हम प्रत्यक्ष कथन को देखें। प्रत्यक्ष कथन क्या है? राम सेज टू मोहन, राम मोहन से कहता है आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब प्यारे मित्रों, जो इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें हम पाते हैं कि एक तो जो इन्वर्टेड कोमाज है, ये इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ओके मित्रों, और देखिए आप सुन लो, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम शॉर्ट में आरएस बोल सकते हैं। ओके, और जो रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाला भाग, इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं आरवी। ठीक है मेरे मित्रों, अब बात करते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए हमें इन बातों को जानना अति आवश्यक है। फर्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड में बदल देते हैं। अब कहाँ बदलते हैं? ये तो है प्रेजेंट टेंस वाले, ये है पास्ट टेंस, दोनों पास्ट टेंस के हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे तो फिर बता देंगे, बात आ जाएगी। और यहाँ जो सेड टू का हो जाएगा, सेड टू का टेल, से का टेल, सेज का टेल्स, और सेड का टोल्ड, सेड का आस्क्ड हो जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टर है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है कनेक्ट वर्ड, वो है देट। या तो यहाँ देट से जोड़ेंगे, इफ वेदर जोड़ते हैं, या टू का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक है, समझिए आप। उसके बाद आप बात करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस आरएस, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में भी परिवर्तन होता है। तो फिर हम इस आरएस है, इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। तो मित्रों उसके बाद बात करते हैं इन्वर्टेड कोमाज, और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बाद इन्वर्टेड जो कोमाज है वो हट जाता है। ओके, जो है वो हट जाता है। तो ये देखिए, इन चार नियम को आप पता कर लीजिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आरवी को टेल को टेल्स में बदलना, टोल्ड में बदलना। ओके, टेंस में हो तो टेंस में भी परिवर्तन हो जाता है यदि आरवी पास्ट टेंस में होगी तो, और इन्वर्टेड कोमाज को हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिए यही सेंटेंस वाक्य था, टू पार्ट्स थे, इसको हमने इसमें परिवर्तन कर दिया, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है। केवल जो चेंज क्या होगा मित्रों, एक तो ये चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, और ये टेंस, इस वाक्य भी चेंज होगा टेंस संबंधी। और जो इन्वर्टेड कोमाज हैं ये हट जाते हैं। इन्वर्टेड कोमाज है हट जाता है, तो हमने इसको बदला। देखिए आप, राम टेल्स, सेज का टेल्स हो जाता है, मोहन डेट, ये कनेक्टर डेट हो गया। ओके, कंजक्शन वर्ड, एंड ही
प्लेज क्रिकेट और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया है। तो प्यारे मित्रों, ये जो बेसिक नियम है मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, यही करवाना चाहता हूँ ताकि आप आने अगले जो इन अलग अलग सेंटेंस हैं जिसके जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो उनके इनको चेंज करेंगे तो हम आसानी से वहाँ पर इन बेसिक थिंग्स का माइंड में रखेंगे तो हम आसानी से बदल देंगे। तीसरी बात है देखो बच्चों, जो ये प्रोनाउन अगर डिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में क्या था, आई, माई, मी, वी, आवर, हस, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, यूअर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम, इनको हम सभी को मिलाकर के सभी ही थर्ड पर्सन में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, ही, सी, इट या दे में परिवर्तित हो जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में इन्हीं का यूज होगा, इनको परिवर्तन करके इसमें ले आएंगे। गाइस, यह है एडजेक्टिव सेंटेंस के वाक्य, साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य में इसको बोल सकते हैं। तो इनका एग्जाम्पल लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो तो ये सेज टू। तो प्यारे मित्रों देखो, इसमें यहाँ बदलेंगे और इसमें ये यहाँ चेंज होगा और ये हट जाएगा। तो देखिए आप, ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लिख देते हैं और सेज टू का टेल्स कर देते हैं और श्याम कर देते हैं, शायद यहाँ तक नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो अब आगे देखो, इन्वर्टेड कोमाज है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देंगे और यहाँ जो कनेक्टिव देट है वो आ जाएगा, देट, ठीक है। अब ये आई है, प्रोनाउन आई है, अब मैंने बोला था थर्ड पर्सन बदल जाएगा। आई किसकी बात कर रहा है, आई सब्जेक्ट। यदि आई हो, वी हो तो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है, और यू हो तो ऑब्जेक्ट को। आई सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है और यू ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई सब्जेक्ट राम तो ही हो जाएगा, ठीक है, और टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो रीड और इन क्लास थर्ड और फुल स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आगे बात करते हैं, ये सेकंड जो है आई से का टेल हो जाएगा, टेल हेम, आई टेल हिम, और यहाँ हो जाएगा दैट। ओके, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन आ गया यू, तो यू किसकी बात करता है, इसकी, ऑब्जेक्ट की, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो यहाँ है ही, तो ही का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, ये याद होना चाहिए। और ही, अब ही के अनुसार यहाँ वो चीज़ आ जाएगा, यू के अनुसार वॉच था, ही के अनुसार वो चीज़ हो जाएगा और टीवी और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बन गया है। ओके, अब बात करते हैं, देखो ये है तो हरी का हरी, विल और से टू का टेल हो गया। आगे देव, ये लड़के का नाम है और यहाँ जोड़ देते हैं कनेक्टर को, कनेक्टर डेट का यूज कर लेते हैं। अब ये आ गया आई सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ लड़का है ना, जैसे यहाँ हरी है तो ही हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पर रानी होती तो लड़की हो तो सी हो जाता, लेकिन यहाँ है लड़का इसलिए ही हो जाएगा, तो ही। ओके, और लाइक्स इंग्लिश और ये फुल स्टॉप हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार वाक्य को हम आसानी से चेंज करते हैं। हम बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों देखो आप, ये RBSC में आया हुआ है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, लास्ट ईयर में थोड़ा सा हल्का सा इसमें परिवर्तन था, बाकी वही है। तो देखो आप सेड, अगर सेड में ऑब्जेक्ट नहीं, सेड टू ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं बदलेंगे, सेम वैसा का वैसा रख देंगे। तो ये राम सेड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेड का सेड। और देखो यहाँ पर आ जाएगा दैट। ओके, अब देखिए जो ये यू है इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम सपोज कर लो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकती है, तो लड़की ही कर लेते हैं, सी भी कर सकते हैं। और लाइक्ड द
मूवी, फुल स्टॉप। देखिए बोर्ड में आया हुआ है, ओके। ये जो रिपोर्टेड पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका टेंस संबंधी परिवर्तन हो जाता है। मैं बताऊंगा अभी टेंस संबंधी परिवर्तन अगले इस वीडियो में। प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, है ना। सेल विल का वुड में हो जाएगा, कैन का कुड में, मे का माइट में, ये मैं बता दूंगा आपको भी। तो इस तरह से ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए राम, अब यहाँ हो जाएगा टोल्ड, ऑब टू है ना, और रानी। अब देखो यहाँ पर डेट हो जाएगा, डेट मैंने बताया ना, एडजेक्टिव सेंटेंस में डेट ही आएगा। अब आई है ना, आई किसी बात कर राम की, तो राम के लिए हो जाएगा ही, और यहाँ कैन है तो इसका हो जाएगा कुड, और नॉट, और हेल्प, और यू किसकी बात कर रहा है, रानी की, तो रानी की यू है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी, प्रोनाउंस सी हो जाएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, ये हर हो गया फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी बोर्ड इसमें आरपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द टीचर, सेड का सेड आ जाएगा और देट आ जाएगा। अब देखो इसमें ये क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है, 2 and 2 make 4, ये कहावत 2 2 4 बनाते हैं। तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस हो, ऐसे प्रोवर्ब्स हो, तो इन वाक्यों का टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा का तैसा हम लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 and 2 make 4 और फुल स्टॉप, इस प्रकार से हम बदल देंगे, ठीक है। ये आरपीएससी 2013 में पूछा गया सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आप, तो इसमें कोई यदि आपने पढ़ लिया तो कोई बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए राम, सेड का सेड हो जाएगा, ओके, और यहाँ डेट से जोड़ देंगे, ये डेट, ओके। अब द चिल्ड्रन, ओके, और इसमें आ जाएगा हेड बेटर ना, तो हेड बेटर में ही रहेगा, हेड बेटर गो टू बेड अर्ली। तो इस प्रकार हमने इसको भी टेंस में, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर लिया है। तो गाइज आपको ये जो मैंने आपको समझाया तो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस